2025 तक महंगाई में 10% कमी, 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का वादा। बिजली के बिलों में 20 से 30% तक कमी, 5 साल में फीकस आमदनी $2000 करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन से मुस्लिम लीग नून ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। नून लीग के मंशूर में 5 साल में बेरोजगारी में 5% कमी, गुर्बत में 25% कमी का हदफ मुकर्रर। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। मालियाती खसारा 3.5% या इससे कम करने का हदफ मुकर्रर। मंशूर में कहा गया है कि नैब का खात्मा किया जाएगा, इंसदादे बदउनवानी के इदारों और एजेंसीज को मजबूत किया जाएगा, अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे फराहम करेंगे। फसल के नुकसान की कमी पूरी करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। हमें तसलसल से काम करने दिया जाता तो आज मुल्क कहीं और खड़ा होता। आवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। दोबारा भी वक्त आया तो तैयार हैं जेलें काटने। जिला वतनी के बावजूद भी मुल्क की खिदमत जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का इंतखाबी मंशूर के ऐलान की तकरीब से खिताब। कहा वो आज शिकायत की मूड में नहीं, माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आए हैं। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है। अल्लाह ने मौका दिया तो मंशूर पर अमल करेंगे। मजीद कहा मीसाक जमहूरियत पर हम सब ने दस्तखत किए थे। मीसाक जमहूरियत की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जियां की गईं। शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, इसकी सियासी कीमत चुकाई। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अब जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। चैंपियनशिप के दावे करने वालों ने 10 साल में जो किया वो आवाम के सामने है। शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर के ऐलान की तकरीब से खिताब। कहा मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई कोई करता है। नवाज शरीफ के मंशूर का मकसद कौम को जोड़ना है। तालीम और सेहत के जो चैंपियन बनते थे अपने सूबों में उन्होंने क्या किया? केपी के अस्पतालों को तबाह कर दिया गया। 5 साल मुआशरे में जो जहर घोला गया वो आसानी से खत्म नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में मैदान सजा लिया। हयाताबाद में इंतखाबी जलसे की तैयारियां, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। FIA ने 47 सीनियर सहाफियों और यूट्यूबर्स को तलब कर लिया। ज़राए FIA का कहना है कि प्रोपेगेंडा में मुलविस अफराद को 31 जनवरी को FIA साइबर क्राइम सेंटर पेश होने की हिदायत। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का सिंध से सफाया हो जाएगा। मुखालिफ जमातों को पता है कि वो मिलकर हमें हरा नहीं सकते। नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे, वो मुख्तलिफ जमातों से मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM से खैर की तवक्को नहीं। MQM ने कराची का हशर नशर कर दिया। कहा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके। तीनों साबिका हुक्मरान जमातें मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर सकी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। नून लीग के सरबराह 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद चौथी बार की ख्वाहिश रखते हैं। निगरां हुकूमत जाते जाते आवाम को महंगी गैस का तोहफा देने को तैयार। माली खसारे को काबू में करने के लिए गैस की कीमतों में एक और बड़ा इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने गैस की कीमतों में 41% मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। हुकूमत की मंजूरी के बाद अगले माह से इजाफा लागू होने का इम्कान है। ओगरा इससे पहले 1 साल में 400% गैस टैरिफ बढ़ा चुका है।
अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक साइफर केस की समाअत के दौरान सफाई के वकीला की अदम पेशी। अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकीला के ना आने पर सरकार की तरफ से स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुर्रहमान बानी पीटीआई जबकि हजरत यूनुस शाह महमूद कुरैशी के लिए डिफेंस काउंसिल यानी सरकार की तरफ से फराहम करदा वकील होंगे। जज अबुल हसनात का कहना है कि डिफेंस काउंसिल मुल्ज़िमान की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान पर जिरह करेंगे। शाह महमूद कुरैशी तैश में आ गए, स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर मार दी। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में इस्तखासा 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेगा। इस्तखासा के पास वजारत खारजा के 3 सीनियर अफसरों सुहेल महमूद, फैसल तिरमिजी और असद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनके तहत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाई जा सकती है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साइफर केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने बताया है कि अफसरान की गवाही से मालूम होता है कि साइफर केस की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर हुए और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इकदाम हुआ जिससे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुंचा। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों की दरखास्त मंजूर नहीं की। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस जेर समाअत हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रुख्सत की दरखास्त वापस ले ली। उन्होंने 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरखास्त दायर की थी। जज मोहम्मद बशीर रवा साल 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। और रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मरियम नवाज कॉलेज ग्राउंड एबटाबाद में जलसे से खिताब करेंगी। मौलाना फजल रहमान कंदकोट और शिकारपुर में जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन लोधरा के डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर स्वाबी में कॉर्नर मीटिंग करेंगे। एमक्यू पाकिस्तान का आज रात कराची के इलाके अजीजाबाद में अवामी इज्तिमा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी जलसे से खिताब करेंगे।